हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू आपका अपने चैनल भोजपुरी फैमिली पांडे रेसिपी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, आप इसे बहुत ही आसानी तरह से बना सकते हो। तो आइए इसकी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिए हैं ये 2 कटोरी के करीब में चावल लिए हैं और इसमें हमने डाले हैं आधी कटोरी चने की दाल और आधी कटोरी उड़द की दाल। तो जिस तरह से हम इडली का बैटर रेडी करते हैं उसी तरह से हम इसे रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे हमने रात में भूनने के लिए रख दिया था और ये अच्छी तरह से फूल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल करके हमें अच्छा सा स्मूथ सा बैटर रेडी करना है। तो फ्रेंड्स, आप इसकी जगह पर सूजी भी ले सकते हैं, पर हमने आज इसे इडली के घोल से रेडी किया है। तो जनरली इडली के घोल से हम क्या करते हैं कि इडली बनाते हैं, पर आज ये बहुत ही अच्छा टेस्टी सा रेसिपी हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट। तो आइए इसकी हम पेस्ट रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर हमने इसे पीस लिया है और अच्छी तरह से ये स्मूथ सा बैटर रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से सभी हमें बैटर को रेडी कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी तरह से ये सारे चावल के घोल अच्छे से हो चुके हैं। इसमें अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे और इसे हम 1 घंटे के लिए फूलने के लिए रख देंगे ताकि अच्छा सा फूल जाए। यहाँ पर हमने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाला है और आधी चम्मच जीरा डाला है और फिर इसमें हमने डाले हैं राई आधी चम्मच। यहाँ पर हमने कुछ करी पत्ते डाले हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनेगी ये हमारी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे में क्या करेंगे, 2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से चटकने देंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे एक बड़े कटे हुए प्याज, बहुत ही फाइनली इसे चॉप करके इसे हम अच्छी तरह से डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारा कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये आधी चम्मच सौंफ। बहुत ही अच्छा, इससे अच्छा सा मतलब खुशबू आता है। फ्रेंड्स, इसे हमें 2 मिनट के लिए भून लेना है। तो यहाँ पर हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और इसे भी हमें 1 मिनट के लिए भून लेना है। यहाँ पर हम डाल लेंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर और ये 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर। यहाँ पर हम डाल लेंगे थोड़े से अजवाइन और इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे 2 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से रेसिपी बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगी। यहाँ पर हम डाल लेंगे 1 बड़ी चम्मच ये हरी मिर्च अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसे हमने एक ही बार में अच्छी तरह से पीस लिया था। इसे भी अब हम डाल लेंगे और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारे सारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कुछ आलू के बॉईल करके इसे मैश कर लिया था। इसमें हमने नमक डाल लिया था फ्रेंड्स और इसे भी डाल करके हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हमें 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे हमें भून लेना है। तो फ्रेंड्स, हमने ये आलू में पहले से नमक इसलिए डाला था क्योंकि बाद में इसमें डालने से इसमें अच्छी तरह से नहीं मिलता है। तो आप इस तरह से बनाइए, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनेगी और बहुत ही कम तेल में ये हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, लगभग 2 घंटे के बाद हमारा ये बैटर बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुका है। देखिए इस तरह का थिकनेस होना चाहिए हमारे बैटर का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डालेंगे 1 बड़े कटे हुए प्याज, देंगे इसमें ये हरे धनिया के पत्ते, कोरिएंडर लीव्स और हम इसे डाल लेंगे 1 बड़े चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। यहीं पर हम डाल लेंगे वो जो हरी मिर्च और अदरक और लहसुन का पेस्ट था, इसे भी हम 1 चम्मच डाल लेंगे और अब हम इसमें डाल लेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और इसे अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स। बहुत ही टेस्टी हेल्दी चटपटी से ये हमारी ब्रेकफास्ट रेडी होगी। तो फ्रेंड्स, इसे हमें अच्छा फ्लफी बनाने के लिए हम इसमें डाल लेंगे 1 सैशे इनो पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे मिक्स कर लिया है और 10 मिनट के लिए हम इसे ढक के रख देंगे। अब हमने जो मसाले रेडी किए थे वो बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। उसमें डाले हैं हमने गरम मसाले आधी चम्मच और इसमें डाले हैं हरे धनिया के पत्ते और इसे इस तरह से मिक्स करते हुए, तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छा तरह से ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है, ठंडा हो चुका है। तो अब हम इस तरह से ले करके थोड़े से बॉल्स ले करके इस तरह से ओवल टाइप का हमें शेप देना है, लंबा सा। तो इस तरह से हमें सभी मसाले को अच्छी तरह से रेडी कर लेना है। तो देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स आगे देखते जाइए, बहुत ही इसकी अच्छी रेसिपी हमारी बनेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लिए हैं ये सिंपली गिलास जिसमें हम लोग पानी पीते हैं ना, तो उसे हमने रिफाइंड ऑयल से पहले से ग्रीस करके रख लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारी बैटर जो है बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है, फूल चुकी है, तो अभी हम इसमें आधे आधे करके इस गिलास में ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से रेसिपी बनाइए, बहुत ही अच्छी बनेगी, यूनिक बनेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमने जो बैटर है हाफ फिल कर दिया है इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने मसाले रेडी किए थे इससे बीच सेंटर में हमें डाल लेना है इस तरह से। देखिए बहुत ही यूनिक, देखने में तो बहुत ही टेस्टी बनेगी, खाने में भी टेस्टी बनेगी। तो आप इसी तरह से सभी में ऐड कर ले। देखिए बीच सेंटर में। अब हम क्या करेंगे, ये जो बैटर है ऊपर से इसमें फिल कर देंगे। तो इस तरह से हमें डाल करके फिल कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें पूरी नहीं भरेंगे, हाफ ही भरेंगे, इतना ताकि ये फूलेगा और बहुत ही फ्लफी बनेगा। तो इस तरह से हमें टैप भी कर लेना ताकि इवनली अच्छी तरह से ये बराबर हो जाए। तो हमें सभी में इस तरह से ऐड कर लेना। तो फाइनली फ्रेंड्स हमने सभी को रेडी कर लिया है। तो देखिए हमारा ग्लास जो है कितना खाली है, इस तरह से आपको भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे इडली के बर्तन में ही इसे बनाएंगे। तो हमने इसमें पानी डाल लिया है और उसी में हम क्या करेंगे, इस तरह से रख करके ग्लास ढक करके इसे 15 से 20 मिनट के लिए बना लेना है। इसे लो फ्लेम पर हमें रेडी करना है। तो देखिए हमने रखने के लिए रख दिया है। 15 मिनट के बाद फाइनली देखिए हमारा जो है बहुत ही अच्छा तरह से, देखिए किस तरह से फ्लफी हो चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे, नाइफ से इसे देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि ये कच्चा तो नहीं है। तो देखिए नाइफ हमारी एकदम बिल्कुल क्लीन थी। तो चलिए अब हम इसे बाहर निकाल करके ठंडा होने के बाद इसे डिमोल्ड कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर बनाएं, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें और ज़रूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि कैसी बनी है रेसिपी आपकी। तो इसे हम नाइफ से अच्छी तरह से किनारे किनारे करके इसे अच्छी तरह से निकाल लेंगे। तो चलिए प्लेट में हम इसे निकाल करके दिखलाते हैं। तो इस तरह उल्टा करके टैप करके हमें इसे निकाल लेना। तो बहुत ही आसानी तरह से निकल जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना ही अच्छा लग रहा है ये, आप देख रहे हैं कितनी अच्छी लग रही है ये, है ना यूनिक। तो इसी तरह से हमें सभी गिलास को डिमोल्ड कर लेना है इसी तरह से। तो देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स हमने सभी ग्लास में से इसे निकाल लिया है। तो देखिए कितना ही अच्छा शेप आया है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, तो नाइफ से इसे हमें इस तरह से इसे कट कर लेना है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स कितना ही आसानी से कट रहा है, बहुत ही टेस्टी, देखने में भी हेल्दी और बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है। सभी खुश हो जाएंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, बड़े भी खुश हो जाएंगे। इडली के घोल से आप इस तरह की रेसिपी बनाएं फ्रेंड्स, सच में बहुत टेस्टी, बहुत ही अच्छी बनती है। तो कुछ यूनिक तो होना चाहिए फ्रेंड्स। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए हमने इसे कट कर लिया है और कितना ही अच्छा सा ये दिखने में लग रहा है। आप इसे ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स और अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। और कमेंट तो ज़रूर करें कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो आप देखिए ये कितना ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हमें सभी को अच्छी तरह से कट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स आप इसे, और इसमें हम डाल देंगे थोड़े से धनिया के पत्ते गार्निशिंग के लिए। और देखिए कितना ही टेस्टी लग रहा है। आप इसे